गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज इस वीडियो में हम लोग मूल जो अधिकार है इससे संबंधित जो कुछ निर्णय हुआ था, कुछ निर्णय जो हुआ था, जो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार है ये किसमें है? भाग 3 में है। इसमें भाग 3 में है। इसमें भाग 3 में जो शंकर प्रसाद विवाद था और सज्जन सिंह विवाद था, दोनों सेम था। शंकर प्रसाद विवाद और सज्जन सिंह विवाद जो था, दोनों सेम था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। जो है शंकर प्रसाद जो विवाद था और सज्जन सिंह विवाद था, मूल अधिकार के जो संबंधित जो इसका इनका जो था केस था, तो इन दोनों ने कहा, इन दोनों का जो केस था दोनों सेम था, शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह विवाद। इन दोनों में जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दोनों के विवाद में कि संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इस जो मूल अधिकार में जो संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। शंकर प्रसाद विवाद और सज्जन सिंह विवाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि दोनों का जो विवाद है वो सुप्रीम जो संसद है, संसद क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के विवाद में संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। गोलकनाथ विवाद जो था, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का 11 जज बैठा, इसमें जो बोला गया कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। पहले जो था शंकर प्रसाद और जो सज्जन सिंह विवाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद जो मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। फिर गोलकनाथ विवाद में क्या हुआ कि नहीं, अब संसद क्या होगा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि 13 जज बैठा। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि 13 जज बैठा। इसमें क्या हुआ कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। इसमें क्या हुआ कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। इसमें जो जज था 7 जज था। 7 जजों ने कहा कि 7 जज जो था उन्होंने कहा, 7 जजों ने कहा कर सकता है, ठीक है। 6 ने कहा नहीं कर सकता। तो इसमें तो 7 ने कहा देते तो पास हो गया। तो केशवानंद भारती केस में 13 जज थे, इसमें संसद क्या कर मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। और ये एक और बात इसमें जोड़ा गया कि मूल जो ढांचा को प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल जो ढांचा होगा वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संसद जो संशोधन करेगा उसमें मूल ढांचा जो है, जो मूल अधिकार का, वो परिवर्तन या प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मिनर्वा मिल जो है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो को संशोधन की शक्ति सीमित है, बहुत ज्यादा ये संशोधन नहीं कर सकता है मूल अधिकार में। इसका जो संसद का जो शक्ति है इसको सीमित कर दिया गया इसमें। तो संसद का जो संशोधन की शक्ति सीमित है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। जो मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। शंकर प्रसाद विवाद और सज्जन सिंह विवाद दोनों सेम था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। और गोलकनाथ जो है गोल हो गया, मतलब खत्म हो गया। इसमें क्या कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर ही नहीं सकता है। इसमें 11 जज बैठा था। केशवानंद भारती केस, इसमें 13 जज बैठा। इसमें संसद ने कहा, संसद को कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। 7 जजों ने कहा कर सकता है, 6 ने कहा नहीं कर सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें संसद मूल ढांचा को प्रभावित नहीं, संसद जो है संशोधन करेगा किंतु मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा में प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो संशोधन कर सकता है संसद। और जो है 5वां जो है मिनर्वा मिल में जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन की शक्ति सीमित है, तो संशोधन उतना ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकता, पर संशोधन कर सकता है, वो भी शक्ति सीमित है मिनर्वा मिल विवाद में। तो ये हमारा जो मूल अधिकार संबंधी जो कुछ जो था निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस पर हम लोग डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।